अगर कोई मुआवनत नहीं करता तो हमें बताइए, फिर हम अदालती अहकाम देंगे। 20 बिलियन रुपए जो वफाकी हुकूमत देगी इलेक्शन कमीशन को, लेकिन 14 मई को जरूर इंतखाबात होंगे पंजाब की। क्या कहेंगे आप? जमील। बहुत शुक्रिया सुमैया। आज मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने दस्तूर पाकिस्तान को जिंदा किया है। आज भुट्टो साहब की बरसी है और उस बरसी के रोज़ हमें पता है कि जिस तरह भुट्टो साहब बतौर खालिक दस्तूर पाकिस्तान, उनके वरसा ने अपनी सियासत को न सिर्फ इस मुल्क के अंदर जिंदा दरगोर किया गुज़िश्ता दिनों में, उसी दिन मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने आईन पाकिस्तान को जिंदा किया है। तो बहुत बड़ा फैसला है, लेकिन ये फैसला तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा था। हम सब इसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे। कल मैं ऑफ द रिकॉर्ड जब दोस्तों में बैठा तो मैंने यही कहा कि मई से अगस्त के दरमियान इंतखाबात हो सकते हैं। ज़ाहिर है कि फैसले के ऊपर हम कमेंट नहीं कर सकते थे, आने लगा था, बट हमने यही कहा था कि ये होंगे। अगेन हैविंग सेड दिस ऑल, हाउ टू बेल द कैट। आई मीन, ये मुल्क कॉन्स्टिट्यूशन रखता है। इस मुल्क के जो सियासतदान और अवाम हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, लेकिन फस्ताई हरबों पर गामजन जो इस वक्त फैशिस्ट सरकार है वो शायद नहीं मानती। तभी आज सुबह से ये कहा जा रहा है कि आइन के अंदर इमरजेंसी का आर्टिकल मौजूद है। ये कहा जा रहा है कि वो आर्टिकल भी आइन का हिस्सा है, तो वो काबिल इस्तेमाल हो सकता है। तो आप इनकी नीयत पर तो कोई डाउट कर ही नहीं सकते, क्योंकि कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये कहा कि हालात गंभीर हैं लेकिन ये हमारी नीयत ठीक है। तो उनकी जो नीयत उनकी नज़र में ठीक है वो हमें नज़र आ रही है कि उन्होंने क्या करना है। आप और हमें पता नहीं हालात की सिमत में जाते हुए दिखाई दें, लेकिन बाहर बैठे हुए जो आम लोग हैं ना, जिनके घरों में चूल्हा नहीं जलता, रमजान में उनके घर में आटा नहीं है, वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अवाम के मसले को उजागर किया जाए, उनके मामलात हल किए जाए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जरूर डेवलप हुआ और अभी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मजीद 6 रुकनी बेंच बनाकर इनको नजरिया जरूरत का सहारा लेने से बचाने के लिए मजीद एक बेंच बना दिया। ये बहुत बड़ा फैसला है, अच्छा फैसला है। बट अगेन हैविंग सेड दिस ऑल, ये सोचना है कि ये हुकूमत करना क्या चाहती है। आपको पता है कि आज फहद हुसैन साहब ने भी इस्तीफा दे दिया है। आमिर जिया साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे दीगर दोस्त, हमारे सीनियर्स बैठे हुए हैं। फहद हुसैन साहब काश ये इस्तीफा उस वक्त देते जब इस मुल्क के अंदर फस्ताई हरबों के जरिए नौजवान सहाफियों को बना करके उल्टा लटकाया जा रहा था, उनकी वीडियोज बनाई जा रही थी, उनको पाबंदे सलासल किया जा रहा था। मतलब दैट वाज नॉट एज ऑफ माइंड टू गो इनटू जेल। मुझे तो नहीं पता था, कि मैंने तो कभी ऐसा नहीं कुछ किया। हमारे दोस्त अहबाब, उनको जेलों के अंदर डाला गया। फहद हुसैन साहब की गैरत उस वक्त जोश मारनी चाहिए थी ना, जब उनके सहाफी बरादरी के दोस्त जेल जा रहे थे। आज उन्होंने इस्तीफा दिया, बड़ी अच्छी बात है, अच्छा जेस्चर हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन जिंदा हो रहा है उस दिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। काश ये 6 महीने पहले गैरत का मुजाहरा कर देते। उन्होंने साबित किया कि उन्होंने सहूलतकारी की है, इस फैशिस्ट और फस्ताई दौर के अंदर सहूलतकार का किरदार अदा किया है। तो ये फुटप्रिंट्स जो छोड़कर जा रहे हैं बहुत गलत है, और यही हुकूमत इसी तरह के फुटप्रिंट्स छोड़कर जा रही है। वो नहीं चाहती कि इंतखाबात में जाए। मैं फिर अपनी बात पर कायम, मुसलमान बैठे हैं, बाकी दोस्त, मुझे नहीं लगता कि ये इतनी जल्दी इंतखाबात में जाए। मेरा अगला सवाल आपसे यही था, हमारी ट्रांसमिशंस में डिस्कशन होती रही है ना जमील भाई, तो हमने यही डिस्कस किया था। आपने हमेशा बात बोली कि यार इलेक्शंस नहीं होते। जी, मैं बिल्कुल यही कह रहा हूं आपसे कि इतनी जल्दी नहीं जाएंगे इंतखाबात में। अच्छा, मैं आपकी तरफ इसी सवाल के साथ वापस आऊंगा, लेकिन शोएब शाहीन साहब इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, उनकी गुफ्तगू मुलाहिजा कर लेते हैं।